बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में भालू, बाघ, हिरण, खरगोश, लोमड़ी और बहुत सारे पक्षी भी थे। सभी जानवर इस जंगल में खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल पेड़ था जो सभी जानवरों के मिलने का स्थान था। इसी पेड़ के नीचे जानवर आपस में कहानियां सुनते और अपनी समस्याओं का समाधान भी करते थे। इस पेड़ के नीचे एक बड़ा पत्थर था जिसे जंगल की अदालत कहा जाता था। जब भी कोई विवाद होता, सभी जानवर यहाँ इकट्ठे होते और निर्णय लेते थे। इस जंगल में दो जानवर विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। एक था भालू, जिसका नाम बलू था, और दूसरा था हिरण, जिसका नाम हरीश था। बलू बहुत ही शांत, सच्चा और ईमानदार भालू था। वह हमेशा सभी की मदद करता था और कभी भी झूठ नहीं बोलता था। दूसरी ओर हरीश एक चालाक और धोखेबाज हिरण था। उसे झूठ बोलने की आदत थी और वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकालता था। की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया। सभी जानवरों को खाने पीने की समस्या होने लगी। पेड़ों पर फल कम हो गए, घास सूख गई और नदी का पानी भी सूखने लगा। सभी जानवर बहुत चिंतित थे। बलू भी बहुत चिंतित था, क्योंकि वह जानता था कि सूखे के कारण कई जानवर भूखे मर सकते हैं। हरीश, जो हमेशा से ही चालाक था, इस परिस्थिति का लाभ उठाने की सोच रहा था। वह जानता था कि बलू हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है। इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह बलू को धोखा दे सके तो उसे बहुत सारा खाना मिल सकता है और वह सूखे के दौरान आराम से रह सकता है। एक दिन हरीश बलू के पास गया और कहा, बलू भाई, मुझे पता चला है कि जंगल के दूसरी ओर एक बड़ा फलदार पेड़ है जिसमें बहुत सारे मीठे फल लगे हुए हैं। अगर हम वहां चलें तो हमें खाने की कोई कमी नहीं होगी। बलू, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, हरीश की बातों पर विश्वास कर बैठा। उसने सोचा, अगर हरीश सच कह रहा है तो हमें सचमुच बहुत सारा खाना मिल जाएगा और सभी जानवरों की मदद हो सकेगी। बलू ने हरीश के साथ जाने का निर्णय लिया। दोनों ने यात्रा शुरू की। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में कई प्रकार की कठिनाइयां आईं, लेकिन बलू ने हिम्मत नहीं हारी। हरीश ने बलू को रास्ते में कई बार धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बलू हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ चलता रहा। हरीश ने सोचा कि अगर वह बलू को और अधिक धोखा दे सके तो वह जंगल के राजा बन सकता है। इसलिए उसने बलू से कहा, बलू भाई, इस रास्ते पर चलने से हम जल्दी उस फलदार पेड़ तक पहुंच सकते हैं। यह रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन यह हमें जल्दी वहां पहुंचा देगा। बलू, जो सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक था, हरीश की बातों पर फिर से विश्वास कर बैठा। उसने सोचा कि अगर यह रास्ता कठिन है तो भी वह हरीश के साथ जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य सभी जानवरों की भलाई करना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और कठिन होता गया। बलू थकने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हरीश ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह अपनी योजना को अंजाम दे।
उसने बलू से कहा, बलू भाई, मुझे लगता है कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं पास के इस पेड़ के नीचे कुछ देर सो जाऊंगा, तुम भी आराम कर लो। बलू, जो ईमानदारी का प्रतीक था, हरीश की बातों पर विश्वास करके पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन हरीश की नीयत कुछ और थी। उसने सोचा कि जब बलू सो जाएगा तो वह उसे वहीं छोड़कर भाग जाएगा और खुद अकेले ही उस फलदार पेड़ तक पहुंच जाएगा। हरीश जैसे ही वहां से भागने लगा, अचानक से उसके सामने एक बड़ा और गहरा गड्ढा आ गया। उसने उस गड्ढे को नहीं देखा और उसमें गिर पड़ा। हरीश ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मदद करो, कोई है जो मेरी मदद करे। बलू, जो पेड़ के नीचे बैठा था, हरीश की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ा। उसने देखा कि हरीश गड्ढे में फंसा हुआ है। बलू ने बिना समय गंवाए एक लंबी टहनी उठाई और हरीश को बाहर निकालने की कोशिश की। हरीश, जो अब तक अपनी चालाकी पर गर्व करता था, बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने बलू से कहा, बलू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। मैं झूठ बोलकर तुम्हें यहाँ लाया था ताकि मैं अकेला ही उस फलदार पेड़ तक पहुंच सकूं। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बलू ने हरीश को माफ कर दिया और कहा, सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग झूठ बोलते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, उन्हें हमेशा अंत में पछताना पड़ता है। हरीश, जो अब अपनी गलती को समझ चुका था, बलू के साथ वापस जंगल लौट आया। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी भी झूठ नहीं बोलेगा और ईमानदारी का मार्ग अपनाएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ बोलने और धोखा देने से कभी भी कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे अंत में केवल नुकसान ही होता है। बलू जैसे सच्चे और ईमानदार लोगों को हमेशा सम्मान और प्यार मिलता है, जबकि हरीश जैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को अंत में पछताना पड़ता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बलू ने अपनी ईमानदारी और सच्चाई से न केवल हरीश को बचाया, बल्कि उसे सही रास्ते पर भी लाया। इसलिए हमें भी हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों की मदद के मार्ग पर चलना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी मानव जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। ये गुण हमें न केवल समाज में सम्मान दिलाते हैं, बल्कि हमारी आत्मा को भी शांति और संतोष प्रदान करते हैं। बलू और हरीश की कहानी इस बात का प्रतीक है कि जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, वे हमेशा सफल होते हैं, जबकि झूठ बोलने वाले और दूसरों को धोखा देने वाले लोग अंत में असफल होते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।